घर भाड़े पे, हाट भाड़े पे, पूंजी लागे ब्याज, मुनीम बैठा रोटी झाड़े, दिवाला निकले कैसी लाज। दुकान किराए की है, पूंजी उधार की है, जिस पर ब्याज लग रहा है और अब बस दिवाला ही निकलने वाला है। फिर भी पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहा था। आज पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो कश्मीर पर आ गया है बड़ा फैसला, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने लगाया पाकिस्तान पर प्रतिबंध, जिसके बाद गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। और वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। आखिर अमेरिका ने हिमाचल प्रदेश में अपना स्पेशल फोर्स क्यों भेजा? वो स्पेशल फोर्स जो खास मौके और खास ऑपरेशन के लिए ही भेजे जाते हैं। आखिर हिमाचल में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की उम्मीदों पर बाल्टी भर के पानी फेंकते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी करी है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट से बहुत आहत हुआ है पाकिस्तान। दरअसल बाइडेन प्रशासन को माना जाता है मानव अधिकारों का ज्ञाता। मानव अधिकार के मामले में वो काफी बड़े एक्शन में आ जाते हैं और इसी कमजोर कड़ी का इस्तेमाल करना चाहता था पाकिस्तान। जहां कुछ नहीं भी हो रहा है, वहां यह दिखलाता था कि भारत बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है और मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अब दुनिया भर की नजरें टिकी थी कि बाइडेन इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। बाइडेन के सामने दो मुद्दों को बहुत गर्मजोशी के साथ रखा गया। एक तो जो पूरी दुनिया में चर्चित है, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा अत्याचार। वहीं पाकिस्तान ने बीच में उछल कर जम्मू कश्मीर मुद्दे को भी इस लिस्ट में डाल दिया। अब भारत सहित पाकिस्तान, चीन और दुनिया के कई बड़े देशों का निगाह बाइडेन के रिपोर्ट पर जाकर अटक गया, क्योंकि हर साल अमेरिका का विदेश मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दुनिया भर के मानव अधिकार को लेकर देशों के लिए लाल रेखाएं खींचता है। इसमें अब बाइडेन ने चीन को जहां उइगर मुसलमानों पर हो रहे मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में बड़ी फटकार लगाई है और चीन जो अत्याचार कर रहा है उसको लेकर प्रतिबंध लगाने के आसार भी दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर भी बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है और बाइडेन की इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है और जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं। बाइडेन का यह रिपोर्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां पाकिस्तान को इससे बड़ी शर्मिंदगी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को अब कोई भी देश उठाने की कोशिश करेगा तो उसे बड़ा झटका मिलेगा। भारत कब से कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात पहले से ज्यादा बेहतर हैं। अब बाइडेन की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दिया है। वहीं हाल फिलहाल में कई ऐसी सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आ रही है और कई ऐसे मीडिया कवरेज में दिख रहा है कि हिमाचल के पास वाले क्षेत्र में चीन बड़ी संख्या में अपने बेस बना रहा है या गांव बना रहा है और इसकी संख्या 2019 की तुलना में 2020 में काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए खतरा कम नहीं हुआ है। अक्टूबर महीने में पिछले साल के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पीएलए ऑफिसर ने नए बैरक जो कि इंडिया, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पे बने थे, इनका उद्घाटन किया। वहीं भारत चीन बॉर्डर पर 4000 फीट के ऊपर 100 किलोमीटर के रेडियस में चीन ने कई कैंप भी बनाए हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड के नॉर्थ में चीन ने 59,310 पोस्ट बना लिए हैं और ये सारा जुलाई 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और अप्रैल 2020 तक काफी कुछ पहुंच चुका है और अक्टूबर तक तो काफी बड़ा हो चुका है। साथ ही साथ इन बेसों पर J11, J16S देखे गए। वैसे इन इलाकों में चीन की पहुंच को देखते हुए भारत एक बड़े दुविधा में था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत कैसे चीन से अपना बचाव करेगा। वैसे बता दें आपको, अमेरिका की स्पेशल फोर्स खास स्पेशल ऑपरेशंस के लिए काफी मजबूत मानी जाती है, जिनमें आर्मी रेंजर ग्रुप, आर्मी नाइट स्टॉकर्स और आर्मी ग्रीन बैरेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो अमेरिका के नंबर 1 पर आती है डेल्टा यूनिट, जिसे खास तौर पर जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस के लिए काम में लाया जाता है। अब ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर खास फोर्स के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। इन दोनों देशों ने वज्र प्रहार
थार नाम के इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है और ये हिमाचल के बकलोह प्रदेश में दिया गया है। इसे खास तौर पर दोनों देश मिलकर अगर कोई घटना होती है तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, इसके लिए ही पूरा युद्धाभ्यास को संचालित किया है। ऐसे मौके पर अगर हिमाचल में ऑपरेशन करना हो भारत और अमेरिका की फोर्स को, तो कैसे आपस में सामंजस्य बनेगा और कैसे रक्षा के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, कैसे प्लान बनेंगे और कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा, साथ ही साथ दुश्मन देश को किस तरीके से नाकाम किया जाएगा, इन सारी चीजों का एक्सरसाइज दोनों सेनाओं ने किया। आपको बता दें इसके साथ ही 28 और 29 मार्च को अमेरिका और भारत ने हिंद महासागर में भी एक्सरसाइज किया, जहां घातक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर थे, तो वहीं पेट्रोल एयरक्राफ्ट पीएटआई भी था। भारत में हालांकि ये खुलासा नहीं हुआ है कि इनमें से किस स्पेशल ग्रुप ने भारतीय स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर ऑपरेशंस की तैयारी की है, पर इतना जरूर है कि अब भारत हर क्षेत्र में चीन को जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो वहीं भारत ने दूसरा बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है। जब से बालाकोट स्ट्राइक हुई और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते चले गए, भारत ने काफी सारा बैन लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर और ये प्रतिबंध अब भी चालू है, जिसका असर पाकिस्तान पर बुरी तरीके से पड़ रहा है। भारत ने नए बैन के तहत सबसे बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को, जहां पर कपास देने से ही मना कर दिया है भारत ने। हालांकि पाकिस्तान ने जिस वक्त भारत ने ये प्रतिबंध लगाए, अपनी जनता को ये दिखलाया कि पाकिस्तान ने ये प्रतिबंध लगाया है और पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा इन चीजों को भारत से। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीनी, कॉटन, ये दो चीजें थी और अब पाकिस्तान घुटने पर आकर भारत से प्रतिबंध हटाने की सिफारिश कर रहा है। भारत से ये कह रहा है कि कच्चे माल की बहुत कमी हो रही है, भारत कपास के आयात पर प्रतिबंध हटा दे। कपास और यार्न की कमी के कारण पाकिस्तान में उपयोगकर्ताओं को अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत के कपास का आयात बहुत सस्ता बैठेगा और यह 3 से 4 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान पहुंच जाता है। बाकी देशों से कपास धागे का आयात करना न केवल महंगा है, बल्कि पाकिस्तान तक पहुंचने में 1 से 2 महीने का समय भी लगता है। ऐसे में जहां पाकिस्तान के अंदर कपास खरीदने के लिए भारत से जोर दिया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है इन प्रतिबंधों को उठाने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार बहाल करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।